हम आज का अपना टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेडेक, जो कि आए दिन किसी न किसी को होता ही रहता है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है। लेकिन कारण हर हेडेक के अलग अलग होते हैं। हेडेक के भी टाइप पाए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक उसके नाम से ही क्लियर है कि टेंशन की वजह से हेडेक होता है। इसमें हमारा पूरा हेड इन्वॉल्व होता है, मतलब पूरे सर में कहीं पर भी दर्द हो सकता है या एक साथ सारे हिस्सों पर दर्द हो सकता है। ये जो टेंशन हेडेक होता है, ये बार बार किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचते रहने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर ये एपिसोड्स में होने लगता है। जैसे एक पूरा दिन भी आपको हो सकता है, एक पूरी रात आपको सर दर्द हो सकता है, हफ्ते में 3 से 4 बार आपको सर दर्द हो सकता है। और जब जब भी वो ट्रिगर पॉइंट आपके सामने आएंगे, ट्रिगर पॉइंट मतलब जिस टेंशन की वजह से, जो आप सोच रहे थे, जिन बातों की वजह से ये हेडेक स्टार्ट हुआ था, वो सब चीज़ें अगर बार बार आपके सामने आती रहेंगी तो आपको ये हेडेक बना हुआ रहेगा और इसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये पूरे हेड को कवर कर सकता है। दूसरा टाइप होता है इसका माइग्रेन। माइग्रेन में क्या होता है, ये जनरली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। न्यूरोलॉजिकल मतलब हमारे हेड की जितनी भी नर्व्स होती है उनमें एक करंट लाइक सेंसेशन फील होता है और पूरे सर में झुंझुनाहट सी होने लगती है। बहुत ही सीवियर हेडेक होता है, मतलब टेंशन जो हेडेक होता है उससे 5 to 10 टाइम मोर सीवियर होता है ये माइग्रेन हेडेक। इसमें पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसके आसपास क्या एक्टिविटी हो रही है, उसका पूरा कंसंट्रेशन उसके सर दर्द के ऊपर होता है। उसे नौशिया बहुत ज़्यादा होने लगता है, साथ ही उसे वॉमिटिंग के सेंसेशन भी आते हैं। अंदर से ऐसा लगता है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के तार फिट किए हैं और जिनमें बहुत ही तेज करंट का फ्लो चल रहा है, ऐसा पेशेंट को फील होने लग जाता है। तो ये होता है माइग्रेन हेडेक। और माइग्रेन हेडेक ज़्यादातर एक साइड होता है, या तो आपको लेफ़्ट की साइड बहुत ज़्यादा हेडेक होगा या फिर आपको राइट की साइड बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, या कई बार दोनों साइड एक साथ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये वन साइडेड हेडेक होता है। और इसकी मतलब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है टेंशन हेडेक से। साथ ही ये आपको 2 से 3 दिन तक लगातार भी हो सकता है, महीने में 3 से 4 बार भी ये आपको हो सकता है और इसके कई एपिसोड्स आपको आ सकते हैं। तो ये होता है माइग्रेन। अब जो थर्ड टाइप होता है वो होता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक क्या होता है कि इसमें जो हमारा फ्रंटल हेड होता है और हमारी आंखें वो इन्वॉल्व होती है, मतलब हमारा हेड का ये वाला पूरा पोर्शन, ये यहाँ टेम्पल से लेके और पूरा फ्रंटल और हमारी आंखें, हमारे आईब्रोज पूरे इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो इसे क्लस्टर हेडेक क्यों कहते हैं? क्लस्टर हेडेक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्लस्टर्स में होता है, बंच में होता है, ग्रुप्स में होता है। मतलब अगर जैसे एक महीने में अगर 3 बार हो गया आपको, तो वो जिस दिन भी होगा आपको उस दिन में कम से कम 7 से 8 बार आपको एक लगत हेडेक होगा। और महीने में अगर 7 से 8 बार होता है तो आप सोचिए कि कितने सारे बंचेस में ये हेडेक आपको होगा। तो इसीलिए इसको हम क्लस्टर कहते हैं, क्लस्टर्स में होता है, ग्रुप्स में होता है ये, इसके एपिसोड्स ग्रुप्स में आते हैं, तो इसलिए इसे क्लस्टर नाम दिया गया है। और इसमें हमारा फ्रंटल हेड मोस्ट प्रोबेबली इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारे हो गए 3 उसके मेन टाइप होते हैं हेडेक के। बाकी अगर हम इसके मैनेजमेंट को देखें तो हमें रेस्ट प्रॉपर करना है, जिसकी वजह से हमारे माइंड को, उसकी नर्व्स को रिलैक्सेशन मिले, थकावट दूर हो, तो उससे काफ़ी रिलीफ हो जाता है। योगा और मेडिटेशन का हमें सहारा लेना चाहिए अगर आपको कंटिन्यूअस हेडेक की समस्या बनी रहती है, स्पेशली टेंशन हेडेक के टाइम पर। आपको रिहेबिलाइजेशन थेरेपीज़ लेना चाहिए, आपको काउंसलिंग्स लेना चाहिए अगर आपको टेंशन की वजह से होता है। तो आपको अपने डाइट की जो हैबिट्स है उनको प्रॉपर करना चाहिए, जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह योगा करते रहना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पर सुबह सुबह जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपके अंदर पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो और आप में एक पॉजिटिविटी आए, जिससे आपका जो हेडेक होता है या जो भी वरीज है लाइफ में, जो ग्रीफ है, उसकी जो वजह, जो ट्रिगर पॉइंट है वो दूर हो सके और एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आ सके। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको हेडेक में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल सके।
और अगर हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो इसमें बहुत ही कारगर मेडिसिन होम्योपैथी में पाई जाती है। तो जैसे फर्स्ट हमारी मेडिसिन है एकोनाइट मेडिसिन। तो एकोनाइट मेडिसिन में क्या होता है कि पेशेंट को एकदम से सर दर्द के अटैक आने लग जाते हैं, मतलब अभी 1 मिनट पहले बहुत ही सही था और थोड़ी देर के बाद आके उसे देखा तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर इरिटेशन में है और बहुत ज़्यादा हेडेक की कंडीशन से सफ़र कर रहा है। तो इसे बोलते हैं हम एक्यूट हेडेक, और उसमें कंजेशन भी पाया जाता है। कंजेशन मतलब उसके सर के अंदर ऐसा लगता है जैसे कि सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं, उसे बहुत हेवीनेस फील हो रही है और एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं स्ट्रक्चर, बहुत ही फुलनेस की फीलिंग आती है, सर में भारीपन सा लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को एकोनाइट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है हमारी बेलाडोना। बेलाडोना मेडिसिन हम पेशेंट को तब प्रिस्क्राइब करेंगे जब उसमें कंजेशन मिलेगा, उसके फेस में कंजेशन मिलेगा, मतलब उसका चेहरा पूरा लाल पड़ जाएगा, उसमें थ्रॉबिंग सेंसेशन मिलेंगे हेड में थ्रॉबिंग मतलब यहाँ पर से जो वेन्स, जो वेसल्स निकल के जाती है ऊपर की तरफ, उन वेसल्स को अगर हम टच करेंगे तो हम उनमें एक पल्सेशन फील करेंगे, कुछ महसूस करेंगे, उनमें उभार सा महसूस होगा हमें। तो इस तरीके से हमें महसूस होगा, उसका चेहरा पूरा लाल होके इरिटेशन में बदल जाएगा। अगर उस वक्त हमने उसे ज़रा सा भी पेशेंट को छेड़ दिया या इरिटेट कर दिया तो उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बेलाडोना के पेशेंट्स का। तो ऐसे पेशेंट्स को हम बेलाडोना मेडिसिन की कुछ पोटेंसीज प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे धीरे धीरे उसका हेडेक सबसाइड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमने 2 मेडिसिन देख ली, एकोनाइट और बेलाडोना। एक मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन। अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन हम पेशेंट को ऐसी कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं जब पेशेंट बहुत ज़्यादा फियरफुल कंडीशन में हो, जब उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, किसी चीज़ का बहुत टेंशन उसने ले लिया हो और उसे सर दर्द होने लगा हो। जैसे सपोज बच्चों की एग्ज़ाम है और उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, उन्हें डर है कि हमारी परफॉर्मेंस पता नहीं कैसी होगी, और वो रात भर से इसी टेंशन में है कि सुबह पेपर पता नहीं कैसा जाएगा, और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं, बहुत सहम रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो ऐसे पेशेंट को हम अर्जेंटम नाइट्रिकम की कुछ पोटेंसीज देंगे, जिससे पेशेंट में धीरे धीरे हमें रिलीफ देखने को मिलेगा। एक मेडिसिन है नेट्रम म्यूर। ऐसा लगता है पेशेंट को जैसे कि हेमरिंग सेंसेशन, मतलब उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सर में कोई भारी चीज़ से मार रहा हो या हथौड़े से कोई उसे सर में प्रिक कर रहा हो, ऐसी फीलिंग आती है। नेट्रम म्यूर का जो हेडेक होता है वो ज़्यादातर टीनेजर बच्चों में या स्कूल गोइंग लड़कियों में देखने को मिलता है, क्योंकि उस एज में बच्चों के जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी के जो चेंजेस रहते हैं, वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं और उस वक्त वो बहुत टेंशन से गुजर रहे होते हैं। तो इस टाइम पर बच्चों को बहुत ज़्यादा तनाव की वजह से हेडेक होने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बच्चों को नेट्रम म्यूर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम इस मेडिसिन के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो ये सारी मेडिसिन्स मैंने आपको बता दिए हैं। प्यूबर्टी से रिलेटेड अगर आपको चेंजेस बच्चों के शरीर में देखना है और उसके लिए क्या सॉल्यूशन करना है, तो हमने हमारा जो सबसे पहला वीडियो डाला था वो यूट्यूब पर प्यूबर्टी से रिलेटेड ही था। आप उस पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं कि बच्चों को इस तनाव से कैसे बाहर लाया जा सकता है। तो हम अपने टॉपिक सिर दर्द के ऊपर आते हैं। तो ये हमने सारे उसके मैनेजमेंट देख ली है, होम्योपैथिक मेडिसिन भी हमने देख ली है। अब अगर नक्स वोमिका मेडिसिन की बात करें, एक मेडिसिन है नक्स वोमिका। उन पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम करती है जिन्हें ओवरलोड होता है अपने काम का, मतलब वो अपने काम को लेके इतने परेशान हैरान रहते हैं, उनका डेली रूटीन वो पूरा बिगाड़ लेते हैं अपने काम के चक्कर में, अपने ऑफिस वर्क के चक्कर में। उन्हें होश ही नहीं रहता कि वो कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, कब सो रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर अगर सर दर्द की समस्या पैदा होती है तो हम ऐसे पेशेंट को नेट्रम म्यूर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मेडिसिन कितनी पोटेंसी में देना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें फिजिशियन से सलाह लेकर ही आप प्रिस्क्राइब करें। अपने मन से आप कोई भी दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करें। हमने हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हेल्प ले सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरा कोई भी ऐसा वीडियो अगर आता है जिससे आपकी हेल्प हो सकती है तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगा, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।